नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा कक्षा 6वीं में नई ओएमआर शीट बच्चों के द्वारा किस तरह से भरा जाएगा, उनको कौन कौन से कार्य करना पड़ेगा, ये सारी बातें हम यहाँ बताएंगे। ध्यान रहे, इस नए ओएमआर शीट में बच्चों को ही जो कार्य करना है उसको हम पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप एक एक करके सारी बातें बताएंगे। तो अब हमारे पास स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है 3 चीज़ें, ये 3 चीज़ें आपको भी परीक्षा हाल में रहेंगे। इन 3 चीज़ों में 2 आपको एक ओएमआर शीट इस तरह से मिलेगा, एक परीक्षा का बुकलेट इस तरह से मिलेगा जो 16 पेज पर रहेंगे। इस तरह से 16 पेज उसमें रहेंगे और आखिरी में कच्चे कार्य के लिए जगह रहता है। उसके बाद आपको एक चीज़ और बचा है जो है प्रवेश पत्र, एडमिट कार्ड। ये एडमिट कार्ड आपको अपने घर से लेके जाना है, अर्थात डाउनलोड करके लेके जाना है। तो इस प्रकार सबसे पहले काम इन तीनों चीज़ों को लेकर आप जब बैठेंगे और आपको परीक्षण पुस्तिका के साथ आपको एक ओएमआर शीट भी दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले काम आपको क्या करना है उसको ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आपकी परीक्षण पुस्तिका में यहाँ पर परीक्षण पुस्तिका क्रमांक लिखा है, आप देख पा रहे होंगे 62671108। ये परीक्षण पुस्तिका क्रमांक आप ध्यान रखेंगे। और दूसरा है यहाँ पर परीक्षण पुस्तिका का कोड, जैसे यहाँ पर सी लिखा है। ये 2 बातें आपको सबसे पहले मिलाना है, सब काम छोड़ करके। कहाँ पर? यहाँ पर बार कोड के अंदर आपको वही नंबर दिखना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर बार कोड में मिलाएंगे तो वो एक जैसे होना चाहिए। जैसे देखिए 62671108, तो इस प्रकार से दोनों नंबर एक जैसे होना चाहिए। और दूसरी बात महत्वपूर्ण है जो आपको यहाँ देखना चाहिए, यहाँ जो कोड लिखा है और यहाँ जो कोड लिखा है ये दोनों कोड एक समान हो, तभी आप जो है अपने ओएमआर शीट को भरना चालू करेंगे। 2 बातें ये आपको, ये दोनों चीज़ जैसे ही आपको मिलता है आपको मिला लेना है। और यदि इनमें से किसी भी चीज़ पे अंतर पाया जाता है दोनों में, तो आप तुरंत अपने शिक्षक को, अर्थात जो परीक्षा ड्यूटी में आपके कक्षा में शिक्षक है, उससे ये प्रश्न पत्र और ओएमआर शीट दोनों को बदलाना पड़ेगा और बदला लेंगे। ये खास बातें आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको भरना क्या है। अब भरने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी, ध्यान रहे हम केवल बच्चे द्वारा जो काम करना है उसी काम को यहाँ बताएंगे। तो भरने के लिए सबसे पहले आप अपने परीक्षण पुस्तिका में वो रोल नंबर भर लेंगे जो आपके प्रवेश पत्र पे यहाँ पर लिखा हुआ है। प्रवेश पत्र में यहाँ लिखा है 319865। देखिए हम यहाँ पर आपको लिख के बताते हैं 319, एक डिब्बे में एक एक चीज़ लिखेंगे। 319 और उसके बाद है 8 7 और उसके बाद है 6 और 5। डिब्बा उतने ही होते हैं जितने यहाँ पर नंबर दिए जाते हैं। अब यही रोल नंबर आपको बाद में बताएंगे। परीक्षण पुस्तिका में आपको यही काम करना है। परीक्षार्थी का नाम, जैसे यहाँ पर लक्ष्य गाबेल लिखा है तो आप भी यहाँ पर यही नाम को लिखेंगे, LAKSHY और A, उसके बाद GAVE और L। इसी प्रकार परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, ध्यान दीजिए जैसे आपने यहाँ पर हस्ताक्षर किया है परीक्षा फार्म भरते समय जो आपने हस्ताक्षर किया है वैसे ही हस्ताक्षर आपको यहाँ पर करना है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ अभी के लिए, इस प्रकार से आपको हस्ताक्षर करना है। अब आपका परीक्षण पुस्तिका यानी कि प्रश्न पत्र में जो काम करना है वो हो गया। अब आपको सीधे चले जाना है ओएमआर शीट पर। चलिए हम ओएमआर शीट को ऊपर लेके आते हैं और इसके साइड 1 की तरफ रहते हैं। साइड 1 यहाँ पर है। साइड 1 में आपको क्या काम करना है उसको देख लीजिए। साइड 1 में वही रोल नंबर अर्थात अनुक्रमांक आपको फिर से यहाँ पर एक एक डिब्बे में एक एक करके भरना है। चलिए हम भरते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम भरेंगे 319 3 1 और 9 और उसके बाद 8 7 6 5। देखिए 8 7 6 और 5। इस साइड पे हमारा सारा काम हो चुका, केवल एक काम यहाँ करना है और बाकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पर दिया गया है, सबको पढ़ना है। यहाँ आपको विधि दिया है कि आप जो है यहाँ किस तरह से भरेंगे, तो वो बातें तो हम आपको वीडियो से बता ही रहे हैं, सारी इंस्ट्रक्शन भी हम साथ साथ इसमें बोल रहे हैं। अब आप चले जाएंगे साइड 2 पर। यहाँ पर साइड 1 की बात हुई है, साइड 1 की। अब साइड 2 पे जैसे ही हम जाते हैं तो आपको फिर वही काम करना है। क्या करना है, ध्यान रखें कि आपको करना है अनुक्रमांक भरना। यहाँ पर लिखा है टू बी फिल्ड बाय स्टूडेंट, तो स्टूडेंट को इतना काम करना है। तो स्टूडेंट को करने के लिए हमें वही रोल नंबर फिर से आपको देख के भरना है। 319 छोटे जगह है, ध्यानपूर्वक भरना है 319। इसीलिए आपको प्रैक्टिस के लिए भी कहा जाता है बार बार। उसके बाद है 8 7 6 5, 8 7 6 और 5। इस प्रकार से आप भर देंगे। ये सारे हमने भर दिया। यही काम आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद ये 3 जो भरा है तो इसके नीचे 3 का जो गोला होगा उसको आप बराबर से इस प्रकार से क्या करेंगे, काला करेंगे। आपके पास काला या नीला बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। यहाँ 1 है तो 1 को आप यहाँ इसके सीधे में नीचे की ओर जो रहेगा उसको आप क्या करेंगे, इस प्रकार से पूरी तरह से भर देंगे। उसके बाद 9 है तो 9 खोजेंगे, 9 सबसे नीचे होता है और इसको हमने ऐसे ब्लैक कर दिया। उसके बाद 8 को इस प्रकार प्रत्येक को आप करते चले जाएंगे जैसे हम आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार यहाँ है 7 तो हम यहाँ करेंगे 7 को पूरी तरह से काला कर देंगे, पूरा भर देंगे, बाहर भी ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और 6 है उसके बाद तो हम 6 को भरेंगे।
यदि आप जो है यहाँ एकदम सही सही भरते हैं तो यहाँ जो है आप मिला मिला के इसे पूरी तरह से भर सकते हैं और गलत होने का बिल्कुल चांस नहीं रहेगा। अब यह काम हो गया और इसको ध्यानपूर्वक आपको करना है। इसके बाद आपको फिर कहा गया है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, यह भी बच्चे के द्वारा भरा जाना है। तो अब प्रश्न पुस्तिका का यही क्रमांक है। देखिए यहाँ पर जो क्रमांक आपको दिख रहा है, इस क्रमांक को इस जगह उतार देंगे, अर्थात हम लिखेंगे 6, 2, उसके बाद फिर 6, फिर यहाँ लिखेंगे 7 और फिर 1 और 0 और यहाँ पर हो गया 8। अब जैसे हमने यहाँ किया है वैसे करेंगे। यहाँ हमने 6 को क्या किया, पूरा काला कर दिया। उसके बाद का जो अंक है उसको भी देखेंगे, 2 है तो 2 यहाँ है, इसको भी हम यहाँ पर क्या कर देंगे, काला कर देंगे। उसके बाद 6 है फिर, तो हम फिर से इसको यहाँ पर क्या करेंगे, बारीकी से काला आपको करना है। इसी प्रकार 7 है तो हम फिर 7 को करेंगे यहाँ पे। ये काम आपको सावधानीपूर्वक करना है और उस समय जो है आप अपने माइंड को इधर उधर नहीं करेंगे, गलती होने की संभावना होती है। फिर 1 है तो 1 को भी आपको यहाँ पर कर देना है काला, पूरा पूरा गोले के अंदर को। यहाँ पर फिर 0 है तो 0 सबसे ऊपर होता है, तो नीचे मत खोजना। यहाँ पर हम कर दिए। अब इसके बाद बचा है 8, अब 8 को हमने कर दिया। 2 काम यहाँ पर भी हमने कर दिया। इस पृष्ठ पे हम साइड 2 पृष्ठ नंबर 2 में हमने रोल नंबर भरने का काम पूरा कर दिया और हमने क्रमांक भरने का काम पूरा कर दिया। अब आता है अभ्यर्थी का नाम बड़े अक्षरों में। बड़े अक्षर मतलब अक्षर को बड़े बड़े नहीं करना है। जैसे कि आपकी प्रवेश पत्र में यहाँ अभ्यर्थी का जो नाम लिखा है, इस नाम को आप जैसे यहाँ लिखा है अक्षर, वैसी अक्षर का उपयोग करके आपको यहाँ भरना है। जैसे यहाँ पर L कैपिटल लेटर, A कैपिटल लेटर पे, K, उसके बाद ऐसे लिखना है आपको, S लिखना है, H लिखना है जैसे यहाँ पर लिखा है। आप छोटा अक्षर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद Y और उसके बाद A, लक्ष्य हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पर है G, A, उसके बाद है V, E और L, ये हो गया। इस प्रकार से आप आ जाए उसी टाइप के अक्षर में आप इसके अंदर पूरा लिखेंगे। अब पिता का नाम बड़े अक्षरों में लिखा है तो आपके प्रवेश पत्र में ही पिता का नाम लिखा हुआ होता है, उसको भी आप यहाँ पर सावधानीपूर्वक किया जाए। तो यहाँ पर है RAM, हमने यहाँ लिख दिया, और यहाँ है KUMAR, KUMA और R, और उसके बाद फिर है जैसे लिखा होगा GAVE और L। ये काम 2 काम यहाँ हो गए। अब उसके बाद आपको करना क्या है उसको भी ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, यहाँ आपका काम नहीं है टू बी फिल्ड बाई इन्विजिलेटर यानी कि वीक्षक। तो इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में आपको देखना है कि वीक्षक कौन कौन सा काम के बाद आपको क्या करना है। सीधे सीधे नीचे आ जाना है। नीचे में आपको कुछ भी और जो कहा है उसको भी आप ध्यान दीजिए और क्या करना है। तो यहाँ पर आपको सिग्नेचर आप कैंडिडेट इन रनिंग हैंड। रनिंग हैंड का मतलब बहुत बच्चे नहीं समझते हैं। तो रनिंग हैंड का मतलब जैसे आपने फार्म भरते समय दस्तखत किया है, जैसे आपने प्रवेश पत्र निकालने के बाद दस्तखत किया है, वैसी दस्तखत आपको यहाँ पर करना है। इस डिब्बे के ठीक बीचों बीच जो भी आपको जगह मिल जाए उसमें। तो हम यहाँ पर बच्चा जो है, मैं अभी बच्चा हूँ समझ लो, यहाँ पर इस प्रकार से आपको वही दस्तखत कर देना है। आपका OMR भरने का काम आपका हो गया, बच्चे का जितना काम है वो हो गया। अब इसके बाद आपको अपने प्रश्न पत्र को हल करते समय आपका उत्तर कहाँ लिखा जाएगा उसकी बात आती है। बहुत बच्चे नहीं जानते कि उत्तर यहाँ पे कहाँ लिखें। तो ये सारे 1 से लेकर के 80 तक 20-20 का ये लाइन बना हुआ है, यहाँ उत्तर आपको भरना होता है। तो चलिए हम पूरे 80 को तो नहीं बताएंगे, लेकिन आपको कुछ प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे और यहाँ भर के दिखाएंगे। तो हम इसी प्रश्न पत्र से कोई एक पेज निकालते हैं और उसी एक पेज का हम यहाँ पर आपको हल करके और भर के भी बताते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर मानसिक योग्यता के प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 1 का सदृश आकृति परीक्षण के अंतर्गत हमें प्रश्न क्रमांक 1 यहाँ पर दिख रहा है और कह रहा है कि जैसा ये आकृति है वैसी आकृति हमें यहाँ से खोज के उत्तर को हमें OMR शीट में भरना है। और कैसे भरना है इसको हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। इसी प्रकार की आकृति हम खोजें तो इस प्रकार की आकृति अब यहाँ पर कौन सा हो सकता है वहाँ पर गौर करें। तो इस प्रकार की आकृति के लिए हमें देखना है कि D आकृति आपका उत्तर यदि D हो, और मैं भी यही मान रहा हूँ कि D उत्तर है, तो पहले प्रश्न को ध्यान में रखना है। हम पहले प्रश्न के लिए उत्तर भरने जा रहे हैं और पहले प्रश्न का उत्तर D मान रहे हैं। तो यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पहले प्रश्न का उत्तर आपको D को पूरी तरह से इस तरह से काला करना है। 2 को कभी नहीं करना है, गलत हो जाने पर भी आप दूसरा को कर देंगे तो भी नहीं जचेगा। तो हमने पहले प्रश्न का उत्तर भर दिया D। अब चले आएंगे दूसरे प्रश्न पर। मान लीजिए अब दूसरे प्रश्न पर हुबहू आकृति हम फिर खोजने के लिए जा रहे हैं। अब दूसरे प्रश्न में कौन सा आकृति हुबहू है, जैसा दिख रहा है वैसी है। तो इस प्रकार हम इसमें से छाटेंगे, इस आकृति को देखेंगे, छाटेंगे, उत्तर जो भी आपका निकलता है। मान लीजिए मैं दूसरे प्रश्न का उत्तर A को मान रहा हूँ, मैं एक परीक्षार्थी हूँ, तो मैं दूसरे प्रश्न के सीधे में जो A वाला गोला होगा, ये प्रश्न नंबर 2, और इसका मान लीजिए मैं A वाला को उत्तर मान रहा हूँ, तो A को ऐसे करके काला कर दूंगा। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 3 के लिए। तीसरे प्रश्न का फिर वही है कि हम इस प्रश्न का उत्तर लेके चलते हैं कि इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा, उसको हम यहाँ से खोजेंगे। चलो मान लेते हैं प्रश्न 3 का उत्तर
मैं बी को भरना चाहता हूँ, तो 3 के ठीक सीधे में हम चले जाएंगे और 3 के हमने बी को सोचा है तो हमने बी को यहाँ पर काला करना है। तो इस प्रकार आप ये कुछ प्रश्नों में आप समझ गए होंगे। ऐसे ही आपको 1 से लेकर के 80 तक के प्रश्नों को हल करते जाना है। तो आपको OMR शीट कैसे भरना है, कौन कौन सी प्रमुख बातें हैं इस पेपर, OMR शीट और प्रवेश पत्र के माध्यम से हमने बताया। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये नए OMR शीट को भरने की हम बता रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़रूर शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ऐसे ही OMR से संबंधित और वीडियो जल्द से जल्द लेकर आ रहे हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।